तारीख 18 जून 2017। आप तमाम लोगों को याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा था। लंदन में ये मैच खेला जा रहा था और उस दरमियान भारत मैच हार जाता है। भारत का मैच हारना होता है कि तमाम लोग निराश होते हैं। इस बीच यही मैच यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा था वो मध्य प्रदेश के मोहत गांव के लोग भी देख रहे थे। मैच खत्म होता है, भारत मैच हारता है। कई सारे लोग निराश होते हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं। क्रिकेट को देखना क्रिकेट को देखना यकीनन जो खेल प्रेमी लोग होते हैं वो देखते हैं। क्रिकेट देखना कोई देशभक्ति का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको पसंद था वो क्रिकेट देख रहे थे। उस दरमियान होता यह है कि मध्य प्रदेश के मोहत गांव में भी लोग मैच देख रहे होते हैं और अचानक एक हल्ला होता है, एक शोर होती है। कुछ हिंदुत्ववादी लोग इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहत गांव के रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी की है, पटाखे फोड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आनन फानन में पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत गिरफ्तारी शुरू होती है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। खबर यह भी आई कि साथ में 2 माइनर बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाता है जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा और उसके बाद हिंदुत्ववादी लोगों के द्वारा। और उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होती है, यानी कि भाजपा की सरकार होती है। भाजपा के नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले को और भी तुल दिया जाता है। ये कहने की कोशिश की जाती है कि देखिए किस तरह से इन लोगों ने जो है पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन बगैर देरी किए इन तमाम लोगों के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा देती है, यानी कि देशद्रोह का चार्ज इसलिए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाया है। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश होते हैं। इस पूरे मामले को दोस्तों 6 साल गुजर चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा गुजर चुका है। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान में लिया। अदालत में मामला चल रहे थे। वो परिवार, उस गांव के लोग चीख चीख कर ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों ने पाकिस्तान के नाम की नारेबाजी नहीं की है, हमारे बच्चों ने भारत की हार पे जश्न नहीं मनाया है। लेकिन किसी ने इस बात को सुनी नहीं और ना सुनी। और फिर हुआ ये कि अदालत के चक्कर ये लोग काटते रह गए। 6 साल कुछ महीनों के बाद आज अदालत ने उन 17 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि उनकी ज़िंदगी के 6 अहम साल बर्बाद हो गए। उन 6 सालों में न जाने उन्हें कितना उत्पीड़न किया गया होगा, न जाने कितना परेशान किया गया होगा, न जाने अंडर ट्रायल के नाम पर उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ होगा। और कहा जा सकता है कि उनके परिवार के हालात क्या से क्या हो गए होंगे। लेकिन अब 6 साल से ज़्यादा वक्त के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप तमाम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, आप तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस पूरे मामले में एक बेहद जो कहा जा सकता है कि परेशान करने वाली बात है और भी ज़्यादा डरावनी और भी ज़्यादा ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद शायद इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन रखने वाले लोगों का भरोसा टूट जाएगा। सन 2023 के आसपास इस पूरे मामले में उन 17 लोगों में एक व्यक्ति जो थे उन्होंने 2023 में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी शायद इसलिए कर ली क्योंकि उन्हें इस बात का मलाल रहा होगा कि मैंने तो कुछ ऐसा न किया था, लेकिन मेरे ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लग गया और उन्होंने खुदकुशी कर ली, जान दे दी। शायद वो सोचते होंगे कि मेरे परिवार वाले किस मुंह से दुनिया वालों को अपनी शक्ल दिखा पाएंगे और ये कह पाएंगे कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं था। और यही वजह थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। खबरें बताती है कि इन लोगों के ऊपर सेडिशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जानबूझ करके और मीडिया ट्रायल, आपको रूबिका लियाकत हो और बड़ी बड़ी जितनी भी स्टार पत्रकार हैं, जो बड़ी बड़ी एंकर्स हैं, उन्होंने उन तमाम लोगों के खिलाफ तरह तरह की बातें की। सुबह से लेकर शाम तक चीख चिल्लाहट होती रही कि इन 17 लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन गद्दारी उन लोगों ने नहीं की थी, गद्दारी उन लोगों ने की थी जिन्होंने उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए। उन पुलिस प्रशासन, उन महकमे के लोगों ने उन तमाम लोगों के साथ गद्दारी की जिन्होंने उनकी बात न सुनी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया। और 6 साल के बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी रिहा कर दिया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, अच्छा मैंने इस पूरे मामले में बताऊं, मुस्लिम मैन वन डाइड इन 2019 आफ्टर द हिंदू कंप्लेंट द गवर्नमेंट विटनेस टोल्ड दैट दे वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट देम। एक शख्स ने जो खुदकुशी की थी वो 2019 में की थी। और इस मामले को अगर देखा जाए, वेल द मीडिया वाइडली कवर्ड द इंसिडेंट इन जून 2017, द अक्टूबर जजमेंट
acquitting them went unreported। और अपार्ट फ्रॉम 17 मुस्लिम मैन, 2 और लोग थे इसमें जिनका एक का उम्र 16 साल है, वे लोग भी जो हैं जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो है उन्होंने इन 2022 में जो है इनके ऊपर फैसले सुनाए गए थे और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उस वक्त बच्चे जो थे। अब सवाल ये उठता है, 2 lives were lost before the acquittal in October 2023। रुबाब नवाब 40 killed himself in फरवरी 2019। मैंने शुरू में 2023 बता दिया था। 2019 में उन्होंने खुद को मार लिया बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर बियर द ह्यूमिलेशन ऑफ बीइंग ब्रांडेड अ ट्रेटर। उन्हें इस बात से काफ़ी कह सकते हैं किसी भी इंसान के लिए कितनी दर्दनाक बात है कि उसे गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है और ये बोझ वो सह न सके। विलेजर सेड दैट मुकद्दर Tadvi 60 could not recover from the shock of his son सिकंदर टाडवी अरेस्ट एंड ही डाइड इन नवंबर 2021। और एक शख्स के पिता जो हैं वो मर गए इस वजह से क्योंकि वो इस बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनके बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। और अब इस पूरे मामले में ये बातें सामने आई है कि ये लोग जो हैं बेगुनाह हैं और इन्हें जो है जेल से छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके वो दिन लौटाए जा सकते हैं? यकीनन नहीं लौटाए जा सकते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसकी जिम्मेदारी है? आज देश में कोई भी छोटा से छोटा मामला होता है, सुबह पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। क्या पुलिस का काम इनकाउंटर करना है? पुलिस का काम तो ये नहीं है कि आप धराधर इनकाउंटर करते जाइए। उनकी तो सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों को पकड़ करके जो है अदालत में पहुंचाया जा सके। जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक कोर्ट में मामलात नहीं पहुंचते, उससे पहले आप किसी इंसान को गिल्टी कैसे घोषित कर सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं और अब इन तमाम लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया है और इन तमाम लोगों को सेलिब्रेटिंग पाकिस्तानी क्रिकेट विक्ट्री का जो आरोप था इनके ऊपर से हटा दिया गया है। शाहपुर पुलिस स्टेशन में इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और अब उन तमाम लोगों को जेल से ये कह करके रिहा कर दिया गया है कि आप तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में 76 मंथ विथ अ टैग ऑफ ट्रेटर और टेररिस्ट, 76 महीने तक ये इल्ज़ामात लगे रहे कि इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये यकीनन जो न्याय व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा करता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। न जाने और भी कितने लोग होंगे जो इसी तरह जो है फर्जी आरोपों में जेल में कैद होंगे। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।